हेलो स्टूडेंट। ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें हमने मीडिया की वेरियस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। टुडे आवर टॉपिक इज़ चेक्स एंड बैलेंस। किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया रिक्वायर अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर टू वर्क। जितनी भी तरह के हमारे मीडिया हैं, लाइक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सभी को फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है, इंडिपेंडेंस वर्क करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी मीडिया इंडिपेंडेंस फ्रीली वर्क करेगी तभी कोई न्यूज़ हम तक या कोई भी मैटर बिल्कुल सही फॉर्म में पहुंचेगा। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं उन सबको फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती ही है। फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन एंड फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। पब्लिकेशन के लिए भी फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिकेशन मीन्स जो हमारे प्रिंट मीडिया हैं, लाइक मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स, ये प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, तो इस पब्लिकेशन के लिए भी फ्रीडम रिक्वायरमेंट है। और सर्कुलेशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे हमारी न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं, तो दोनों को ही फ्रीडम रिक्वायरमेंट होती है। The media is subject to several rules in its functioning. For example, all newspapers and periodics have to be registered with a body known as the Registrar of Newspapers in India. जितने भी हमारे इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं उन सबको ज़रूरत है कि वो रजिस्टर्ड होते हैं और उस संस्था का जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है उनका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ डराइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। For instance, the newspaper cannot print anything which is offensive in nature. कोई भी चीज़, अब जो ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके थ्रू जो संस्था ने रजिस्ट्रेशन किया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है देखना कि कोई भी ऐसी न्यूज़ वो वायरल ना करें जिससे कि कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द ब्रॉडकास्टिंग कोड adopted in 1962, which comprises the following principle. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लाइक टीवी, इंटरनेट, देर आर सो मैनी सोर्सेज इन द प्रेजेंट टाइम, तो उन सबका एक ब्रॉडकास्टिंग कोड होता है जो उन्हें वर्क करने के लिए मिलता है। और ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1962 को, जो उसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे। अब वो सिद्धांत हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़, इट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़। टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव इज द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड फेयर एंड अनबेस्ड कमेंट्स। जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होता है मीडिया के थ्रू तो वो हमारा अनबेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई फैक्ट्स अवश्य ज़रूर होना चाहिए बेटा। बिना किसी प्रूफ के हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी न्यूज़ नहीं दिखा सकता है। टू प्रमोट द एडवांस टू एजुकेशन कल्चर, अब हमारा काम क्या है, टू प्रमोट द एजुकेट। बहुत सारे आपने टीवी चैनल देखे होंगे, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारी दिखाते हैं। आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, बहुत कुछ आप उससे भी सीख सकते हैं। आपको एजुकेशन के लिए एक हेल्दी गाइडलाइन भी मिलती है जिसके थ्रू आप अपनी आगे की जो लाइन है उसको, आपको किस फील्ड में जाना है, आप उससे ये भी डिसाइड कर सकते हो। टू रेज एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेंसिटी ऑफ द डेकोरम इन द प्रोग्राम्स। जितने भी मीडिया के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं टीवी में, सपोज़ कोई सीरियल आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, आपका कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है जो कि मीडिया को मेंटेन करना कंपलसरी है। वी कैन से इट इज़ कंपलसरी टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम्स एंड क्वालिटी ऑल्सो। Next, we will discuss to provide programs for the young
which through its variety and content will include the values of good citizenship. Means which program shows by the electronic media, then it is the duty to all, ये उनकी ड्यूटी है कि वो जो भी प्रोग्राम शो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, एक अच्छे सिटीज़नशिप की को ध्यान में रखते हुए। जैसे बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ भी वायरल कर देते हैं, इट इज़ नॉट गुड हैबिट। इस तरह के जो हैं प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमारे राइट्स को स्प्रेड करते हैं, दे स्प्रेड द राइट्स इन आवर सोसाइटी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। टू प्रमोट communal harmony, religious tolerance and international interest, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कम्युनल हार्मनी में हम सब के बीच एक सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश करता है। रिलीजियस टॉलरेंस, जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप के रिलीजियस हैं उन सब को एक बैलेंस करके रखता है। These are the some qualities of the electronic media and the responsibility of media in the present time in our society. So we can say it is compulsory for all the type of medium and it is happen ब्रॉडकास्टिंग कोड, ये ब्रॉडकास्टिंग कोड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। टू ट्रीट कंट्रोवर्सल पब्लिक इश्यूज़ इन एन इम्पीरियल मैनर, जितने भी पब्लिक इश्यूज़ हैं हम एक मैनरेबल वे में उनको शो कर सकता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक इशू। व्हाट इज़ द पब्लिक इशू? टू ट्रीट कंट्रोवर्सल पब्लिक इश्यूज़ इन एन इम्पीरियल मैनर, जो हमारे पब्लिक इश्यूज़ होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे रिलीजियस वाइज होते हैं, कुछ हमारे कास्ट वाइज होते हैं। तो इस तरह की प्रोग्राम को, इस तरह की न्यूज़ को स्प्रेड करने से पहले ये मीडिया की ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करे कि इससे हमारी सोसाइटी में कुछ भी रॉन्ग मैसेज ना जाए। एंड दिस इन द लास्ट, टू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ आवर मीडिया। चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये उनकी ड्यूटी है कि हमारे ह्यूमन राइट्स को बनाकर रखें। ह्यूमन राइट्स आप लोगों ने सिविक्स में पढ़े हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें हम प्राइमरी राइट्स भी कहते हैं, बेसिक राइट्स भी कहते हैं हम, जो कि हमें फंडामेंटल के थ्रू मिले हुए हैं, लाइक राइट टू स्पीक, राइट टू डिलीवर अवर व्यूज़, राइट टू चूज़ अवर फ्रीडम। तो इन सब हमारे ह्यूमन राइट्स को भी बनाकर रखा जाता है और हमारी डिग्निटी को भी उसमें वैल्यू दी जाती है। अब हम बात करेंगे द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सेट अप इन 1966, इज एंश्योर्ड विद द टास्क ऑफ protecting the freedom of the press and maintaining the improving standard of the press in the country। हमारे कंट्री में जो प्रेस का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसकी फ्रीडम मेंटेन करना, दिस इज़ द वर्क ऑफ और ड्यूटी ऑफ द टोटल मीडिया। ये मीडिया की ड्यूटी बनती है। द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 works as the mechanism that decides on complaints against the press if they violate ethics while also protecting the freedom of press। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, अगर हम जो हमारी प्रेस है, प्रेस को फ्रीडम नहीं देंगे तो जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो हमारी प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है, तो उसकी जो हमारी निगेटिव पॉलिसीज़ हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी, हमें निगेटिव इश्यूज़ कैसे पता चलेंगे। जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की, आप उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज़ को लेकर जो हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो ये सब कब पॉसिबल है, जब हमारी मीडिया को फ्रीडम मिली हो, जब हमारी मीडिया को इंश्योर करना है हमें
कि मीडिया, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि उस फ्रीडम का अननेसेसरी बेनिफिट ना ले हमारी मीडिया। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर हमारे कुछ भी प्रेस में अपने पब्लिकेशन कर रहे हैं, उसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो टीवी में, हमारे जो इंटरनेट न्यूज़ हैं उसमें कुछ भी स्प्रेड कर रहा है। दूसरा हम इसको कह सकते हैं, अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हमारा रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेस काउंसिल का चेयरपर्सन भी होता है। और ये फैसिलिटी कि ओनली एंड ओनली इन इंडिया, हमारे कंट्री में ही है स्टूडेंट, अदर कंट्रीज़ में ये कम ही देखने के लिए मिलती है। अब उसका क्या है, जो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उसको सारे रूल्स रेगुलेशन पता होंगे, उसको पता होगा कि वो किस तरह से अपने राइट्स का यूज़ करते हुए अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी, सेकुलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। अब ये क्या है कि जो हमारे आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी की, उनको फॉलो करना, जो हमारी नेशनल यूनिटी है उसको फॉलो करना, उसको मेंटेन करना, जो हमारा सेकुलरिज्म है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया एक सेकुलरिज्म कंट्री है, मीन्स कि जितने भी रिलीजियस हैं सभी को यहाँ इक्वल समझा जाता है, तो उस को भी मानना। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी हमारे वेरियस फॉर्म्स हैं मीडिया की, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ओनली रिटन मीडिया पर ही हो गया, हमारी जो प्रिंटिंग मीडिया है उसी पर अप्लाई हो रहा है, जो हमारी इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसी पर अप्लाई हो रहा है। दोनों के लिए सेम रूल्स रेगुलेशन है और दोनों के लिए सेम वर्क है।